अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो चुका है, जिसके बाद दोनों देशों को फिर से एक बार बातचीत की टेबल पर आना है। इसको लेकर ईरान का रुख साफ है कि पहले हॉर्मोज खाली करो, तब हम बातचीत पर विचार करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को सीज फायर की मोहलत देकर बातचीत को उतावले हुए जा रहे हैं। देखने में भले ही यह साधारण सी बात लगती हो, लेकिन पर्दे के पीछे इसका एक बड़ा सियासी गणित है जो उन्हें सता रहा है। दरअसल ट्रंप संसद यानी कि सीनेट की मंजूरी से कतरा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ भी ट्रंप ने एक खेल किया है। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा गया, संसद को 2 मार्च को सूचित किया गया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं। विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सांसद हैं। ट्रंप के ही 10 सांसद ईरान युद्ध का विरोध कर चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं। अब ट्रंप 1 मई से पहले इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस कानून में 60 दिन के बाद एक विकल्प और है। राष्ट्रपति एक बार के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता है, न कि युद्ध जारी रखने के लिए। अब एक बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप इस समय सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं? अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी ये दलील देते रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है, इसलिए इस तरह की कानूनी सीमाएं पूरी तरह से उन पर लागू नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि वहां लगातार लड़ाई जैसी स्थिति नहीं थी। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रंप 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किलें पैदा कर सकता है। हाल की बात करें तो ट्रंप ने युद्ध को लेकर एक बात तो साफ कर दी है कि वो इस युद्ध को और ज्यादा नहीं खींचना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल और लेबनान के राजदूत स्तर की दूसरी बातचीत के बाद दोनों देशों के सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इसके अलावा नाटो सहयोगियों को लेकर अमेरिका के भीतर की नाराजगी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईमेल में ऐसे विकल्पों पर विचार किया गया है जिनके जरिए उन सहयोगी देशों को सजा दी जा सकती है जिन्होंने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को अपने एयर स्पेस, सैन्य ठिकानों और उड़ान की अनुमति देने में हिचक दिखाई। पेंटागन के अंदर इसे नाटो सहयोगियों की बेसिक जिम्मेदारी माना जाता है। इसी के चलते कुछ कड़े विकल्पों पर विचार किया गया, जैसे विरोधी माने जा रहे देशों को नाटो के अहम पदों से हटाना, स्पेन जैसे देश की गठबंधन में भूमिका को सीमित करना, ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीप पर दावे को लेकर अमेरिका की नीति की समीक्षा करना। हालांकि रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया कि अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने या यूरोप में अपने सैन्य ठिकानों को बंद करने जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई थी। बहरहाल अब पूरे विश्व की नजर इस बात पर है कि ईरान और अमेरिका युद्ध पूरी तरह से फुल स्टॉप कब लगेगा, ताकि यहाँ के लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जी सके और युद्ध की तबाही के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जिंदगी मुस्कुरा सके।